एंड सर फ्लो का नेम हमने अपनी मर्जी से रखना होता है, कुछ भी रखते हैं। हाँ जी, ये हाइपर लॉन्च 1.1 है, इसको 1.1 रखो। ये आपके पास ये आ जाएगा जब आप क्रिएट कर देंगे। साथ साथ में बताते जाइएगा, मैं अगर आगे निकल गया तो वही स्टॉप भी कर देना, ऐसे कर दिया था, ऐसे मैं स्लो ही करूंगा। चलिए यहाँ पे हम इसको, ये यहाँ से ट्रिगर होनी है आपकी ऐड, तो इसको भी स्किप कर दे, आप इस स्टेप पे आ जाए। पहला मैसेज जब भी ऐड ट्रिगर होगी तो क्या मैसेज उसको जाएगा वो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे ग्रीटिंग होगी, साथ ही आप उससे क्वेश्चन करोगे। क्या है? तो पहले हाय और फिर आप उसका नाम मेंशन करना है। तो पहले मैं जहाँ से ये जो स्माइली के साथ दो ब्रैकेट्स ओपन हो रही है, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फुल नेम उसका, उसका लास्ट नेम और उसका फर्स्ट नेम, वट जो हो। अगर फुल नेम से बुलाना है तो फुल नेम से बुलाना। तो आप जब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, ये वाली जो टी के साथ वैल्यू आती है सिस्टम फील्ड्स के अंदर, ये आप सेलेक्ट कर देंगे। अब ये सिस्टम खुद ही वहाँ से उठा लेगा उसका नाम, कहाँ से, फेसबुक के ऊपर से, क्योंकि इंटीग्रेट हुआ होगा, तो उसका डाटा यहाँ पे इनके साथ इंटीग्रेट होगा। क्या उसका नाम, क्या आर यू इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट, ये जगह यहाँ पे आप प्रोडक्ट का ये इस तरह नहीं लिखोगे कि अब यहाँ पे उस आपकी प्रोडक्ट का नाम आएगा जो उस टाइम पे आप जिसके लिए ये बना रहे होगे, जी की जगह उसका नाम। क्या यहाँ पे आप पिक्चर भी दे सकते हैं, अगर आपने पिक्चर प्रोवाइड करनी है तो या तो आप इस मैसेज से पहले प्रोवाइड करो या इस मैसेज के बाद। तो अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड होगी। जब भी किसी मैसेज बॉक्स को हम एडिट कर रहे हैं, ये मैसेज है, ये मैसेज बॉक्स है, ये पहला मैसेज है, इसको जब भी इसको एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे एडिशन जो इसमें एडिट होना है वो इस बॉक्स के अंदर आके हो। अब यहाँ पे इमेज, अब इमेज ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको इमेज देनी पड़ेगी। सपोज मैं कोई इमेज यहाँ सेलेक्ट कर लेता, अपने जो भी आपके पास पड़ी होगी कर दीजिएगा। इतना बना लो आप, फिर मैं बटन ऐड करवाता हूँ इसके नीचे। इस इमेज को इससे ऊपर ले जाए, इधर से ड्रैग होते हैं, एक देख लो। अब आप स्क्रीन पे चले गए होगे, लेकिन एक वापस आके यहाँ ये जो क्रॉस और बॉक्सेस के दरम्यान में जो है, इसको क्लिक करके रखे, यहाँ से ड्रैग होता था, इसको इस मैसेज से ऊपर ले जाए। चलो बटन के आगे ये सर्कल है, इसको किसी ना चीज के साथ नेक्स्ट स्टेप के साथ अटैच करना पड़ता है। अब इसको किसी के साथ अटैच करना लाजमी नहीं रहा, इसको अटैच करना लाजमी रहा। ये आगे चलेगा तो वर्क करेगा फ्लो, अदरवाइज यहाँ प्रीव्यू करते हुए ये ऑप्शन एरर देते। ये अभी भी आप अगर इसको खोले तो ये यहाँ पे एरर है, बटन आ रहा है, ये एरर दे रहा है। लेकिन अभी जब हम इसको अटैच करते हैं, ये बटन भी ऐड कर लो, फिर आगे मैं बताता हूँ। जब हो जाए तो बता दो, तो सारे बता दिया फिर एक साथ बेशक। वो मैं मैसेज भी लिख लिया है, पिक्चर भी ऐड की है, लेकिन मेरा मैसेज ऊपर आ रहा है और पिक्चर नीचे आ रही है इमेज।
हाँ, ये इस तरह 2 शो हो रहे हैं, लेकिन दूसरे पार्ट में मेरा मैसेज ऊपर है। अब जहाँ पे मेरा कर्सर है ना इस टाइम, यस, नीचे बॉक्सेस और ऊपर क्रॉस के नीचे दरम्यान में 2 लाइंस है, इनको एरो लगे हैं, डबल साइडेड एरो है। इस पे क्लिक यस। करें और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाए इमेज को। वही तो मैं मैसेज है ना, ये आपका इस तरह होगा। तो ये इमेज के जो इधर आ रहे हैं इसको ऊपर ले जाए। नेक्स्ट मैसेज आपका जो भी एक्शन हमने लगाने लगे हैं एक्शन, वो यहाँ से होगा। तो यहाँ पे एक्शन लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका आगे सारा फ्लो जो है वर्क नहीं करेगा। अच्छा, वो यहाँ से आपका एक्शन लगेगा, ये ऐसे फ्लो निकाल के। तो आप फेसबुक मैसेज सेंड नहीं करें, ना एसएमएस ना ईमेल, अब आपका एक्शन आएगा, ये 4th नंबर पे एक्शन। प्रेस ऑन इट, एक्शन का बॉक्स येलो कलर का होता है। अब यहाँ पे आगे आपने यहाँ से प्लस एक्शन करना है, एंड देन वहाँ स्क्रॉल पे डाउन न्यू until हैशटैग you वहाँ get पे this option। यस लिखना है हमने। हाँ, ये नहीं लिखा आपने? ये नहीं सर, मुझे पता चला। अच्छा, ये जो ऐड बटन है इस पे क्लिक करें और यहाँ पे जैसे लिखते हैं न्यू बटन नेशनल वन की जगह, बस सिंपल, एंड इसको डन। सर जब मैंने उसको क्लिक किया है तो वो कुछ और ऊपर हुआ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हो गया। यस। अब ये यस के आगे जो सर्कल है, नेक्स्ट स्टेप वाला नहीं, यस के आगे जो सर्कल है इससे ये फ्लो निकलेगा आगे। और जब आप इसको छोड़ते हैं, क्लिक कर प्रेस इसका खत्म करते हैं, तो ये चौथे नंबर पे एक्शन है, आपने इस पे आना है। ओके हो गो गया द सर। फर्स्ट, अब एक्शन पे आके आपने प्लस एक्शन, यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करें until you get this option set messenger in not out, इस पे क्लिक कर देना, ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, मिल गया सबको ऑप्शन? यस सर। चल, अब आपका यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है, जो अब हम जो यस कर रहे हैं उसको हमने अपनी प्रोडक्ट का जो अब प्रोडक्ट का ये अपने रूल्स से हमने उसको कहना है कि ये हमारे रूल्स हैं, इसके ऊपर आप कंप्लाई करोगे तो आप इसको ओके करो, अदरवाइज आप इसको लीव कर दो। हम आपको पहले से बता रहे हैं। तो इसके लिए पहले तो क्योंकि उसने इंटरेस्ट लिया है तो उसको पहले हम कहेंगे कि थैंक यू उसका आगे उसने, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक यू फॉर, अच्छा सॉरी मैं, ये नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से फेसबुक मैसेज, अब आपका मैसेज जा रहा है, अगला मैसेज। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे सेंड मैसेज नंबर 1, ये याद रखने के लिए ठीक रहता है कि ये मैसेज नंबर 1 है, वो उसके साथ कोई नंबरिंग नहीं है, वो 0, ये मैसेज नंबर 1। यहाँ पे आप उसको थैंक यू
or thinking in ये मैंने सिर्फ ग्रेट लिखा था, आप उसको उस तरह भी लिख सकते हैं। एक मैसेज गया नेक्स्ट, इसी के अंदर इसी मैसेज नंबर 1 के अंदर आप नया भी बना सकते हो, बट अब इसी अंदर डिले डाल दें थोड़ा सा के लगेगा, लगे नहीं वैसे भी ठीक लगेगा, वरना उसको इकट्ठे मैसेज जा रहे होंगे। तो करें डिले, यहाँ से इसी के अंदर रह के काम करना है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर ये डिले का ऑप्शन है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर शायद ऐसे नजर ना आए, टेक्स्ट इमेज कार्ड ये सेंड पे डिले है, आप प्रेस आउट और यहाँ पे 3 सेकंड्स का है, आपने 3 या 4 सेकंड्स तक ही रखना है इसको, और मैं इसको यहीं पे लीव कर देता हूँ। अच्छा याद रहेगा, जब भी आप डिले डालते हो उसके बाद कोई ना कोई आपको बताना है कि आप किस चीज़ में डिले डाल रहे हो। अगर मैं इसको यहाँ पे लीव कर देता हूँ तो ये एरर है, ये रेड आ रहा है, यहाँ पे डिले के बाद कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे नीचे आना है, बेशक इमेज है, बेशक कार्ड है, टेक्स्ट है, कोई ऑडियो है, वो इसने नीचे आना है। एक मैसेज फिर डिले, अब हम दूसरा मैसेज ऐड करना है तो दोबारा टेक्स्ट ऐड करेंगे, थर्ड। अब यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कह लें पॉलिसीज कह लें, या फिर थिंग्स टू रिमेम्बर कह लें, थिंग्स टू या फिर रिमेम्बर। ये डाला, मैं अभी आपके सामने रखूंगा, आप इसको बना लीजिएगा। पहला है कि ऑफर सर ये डिले कहाँ इज से वैलिड, किया आपने ऐड? ये आ रहा है टेक्स्ट इमेज कार्ड, ये डिले है। एक आप बताता हूँ। नहीं सर डिले नहीं आ रहा, टेक्स्ट वाला ये बॉक्स आ रहा है, टेक्स्ट इमेज कार्ड ये सब आ रहे हैं, डिले वाला नहीं आ रहा ऑप्शन। देखिए इसको स्क्रॉल डाउन करें नीचे, ये होता है। ये ऑडियो वीडियो भी आपको नहीं नजर आ रहा? जी सर अब आ गया, ये फाइल के साथ डिले आ रहा है। ठीक है। सर एरर आपका, आप क्या बता रहे थे, एरर क्यों आ रहा होता है? एरर तब आएगा जब आप इस डिले के बाद कोई चीज यहाँ पे ऐड नहीं करते, आप नहीं बता रहे कि किस चीज में आप डिले दे रहे हो, डिले किस चीज का यहाँ पे, तब एरर आएगा। लेकिन जब हम नीचे टेक्स्ट ऐड कर देते हैं ये रेड खत्म हो जाता है यहाँ से। अभी सिर्फ देख लो इसको, फिर आप इसको बना लेना, 5 मिनट ले लेना बेशक। ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर 30 मिनट्स। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है, अ, हम इसको क्यों दे रहे हैं ये टाइम, कि वो अभी परचेज करके जाए आपसे, ये ना हो कि वो कहे अच्छा मैं बाद में परचेज कर लूंगा, वो अभी परचेज करके जाए। यही नहीं होगा कि आप बाद में वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, फ्लो आपका बाद में भी वर्क कर जाना है, वो जब मर्जी इसको करें। बट ये लिखने के लिए है कि ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर 30 मिनट्स, आप लिख रहे हो कि अब इतनी देर तक ही वैलिड है, करना चाहे तो बाद में कर लेगा, इशू नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं। अच्छा जी, ये है टू रिटर्निंग द प्रोडक्ट इज नॉट आउट, स्पेलिंग ये हमने इसको कह देना है। और थर्ड नंबर में सर नो रिटर्न नो एक्सचेंज भी इसके बजाय लिख सकते हैं ना? हाँ, you can आप वर्ड के साथ रिटर्निंग द प्रोडक्ट नॉट अलाउड, और लास्ट पे है वी विल फंड यू once
after 48 hours of 48 hours of डिलीवरी या फिर आप लिखो 72 hours of order shipment। तो जब शिप हो जाता है उसके 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है, तो इसलिए 72 hours of order shipment। ठीक है, शिप होना अलग है, ये भी हो गया। बस ये 3 हमने इसको यहाँ पे बता दिया। मैं देखा तो आई थिंक इतना ही यही चीजें थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपका आ जाएगा। कोई अभी हमने बटन ऐड नहीं किया, तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे बटन ऐड करना है। इसके नीचे नहीं, पहले मैसेज के नीचे नहीं, ये जो दूसरा मैसेज है डिले के बाद, इसके नीचे हम बटन ऐड करेंगे। अगर यहाँ इसको पढ़ के वो एक्सेप्ट करता है हमारे पॉलिसी को या नहीं करता, तो अगर वो कहता है नेक्स्ट, दैट मीन्स कि वो एग्री कर रहा है। और अगर वो कहता है नॉट इंटरेस्टेड, वो लीव कर रहा है। तो ये 2 बटन ऐड होंगे। आप एक करोगे तो दूसरा इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इसको करें, ये आपके सामने है। तो इशू आएगा तो पूछ लेना। ये सर यहाँ तक हो गया ये। ठीक है, बनाने फिर मुझे बता दीजिए। चौधरी फैसल, Are you sure are getting great response? फिर नीचे एक बटन ऐड करो और उसमें लिखो क्या कुछ भी। बस आपने ये कि ये एग्री कर रहा है, दूसरा वाला नेगेटिव होगा, नेगेटिव फीडबैक इन और नॉट। इधर भी 2 बटन। अब वो पीछे जाएंगे ना जब आप, तो आपका ये रिस्पॉन्स बताता हूँ मैं। ये खत्म हो गया अब यहाँ से एरर। उसको यहीं करो।
इतना भी बना ले। ये अब हमारा दूसरा मैसेज है, मैसेज नंबर 2। लिखा आ रहा है, इसके 2 बटन यहाँ पे हमने ऐड किए हैं। सर इसमें डिले नहीं करेंगे? अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से डिले डाल दें। अब देखें डिले नीचे आया है। अब इसके बाद हमारा इस मैसेज के अंदर कोई मैसेज नहीं है। तो आप इस डिले को यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाएं, तो अब कोई एरर नहीं आएगा डिले। अब आपका ये डिले जा सकता है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप करते हैं 2 सेकंड। चाहे 2 सेकंड में आप ये टाइपिंग जो जब आप मैसेज लेकर जाते हैं टाइपिंग लिखा आता है, अगर वो आप मिटाना चाहते हो कि ना लिखा है तो ये नहीं लिखा है, और कहते हो लिखा है तो फिर ये लिखा भी आएगा कि ये टाइप कर रहा है अगला बंदा। क्या यहाँ पे आप कह सकते हैं टाइम will let you know that okay, done। अब इधर भी डिले आ जाएगा, तो अब इसको डिले को ऊपर डाल सकते हो, बट इसको इस्तेमाल अब आपके 3 मैसेजेस बन गए हैं। इसको यहाँ तक बन जाए तो बताऊंगे। थोड़ा जूम करता हूँ। ये यहाँ से चीज नहीं करेगी, तो यहाँ से दोबारा निकाल के अब जिसने व्हाट नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है उससे हम फेसबुक मैसेज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अब हमने उससे डिमांड करना है पेपॉल आईडी, ताकि हमें पता हो कि हम उधर रिफंड करने वाले हैं, तो उसके पास वो चीज़ अवेलेबल है पेपॉल। नॉर्मली बायर सबके पास होता है, तो वो परचेसिंग भी अगर कोई वेबसाइट से भी परचेज करें तो पेपॉल के थ्रू करना बेहतर समझते हैं, अदर देन कार्ड के थ्रू की जाए वो उसको पेमेंट को पेपॉल के थ्रू ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे तो इसलिए वहाँ पे सबके पास होगा मोस्टली। आपने उससे पेपल आईडी लेनी है, ताकि आपने जहाँ पे रिफंड करना है या आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि आप इस ईमेल आईडी पे रिफंड करें, तो हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम उससे टेक्स्ट में नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें उसका इनपुट चाहिए इसके अंदर। हमने उससे कोई चीज़ मंगवानी है अपने बॉट के फील्ड के अंदर के वहाँ के सेव हो, तो आप इसको यहाँ से बंद कर दो। अभी हमें टेक्स्ट नहीं रिक्वायर्ड यहाँ पे, इसको यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, ये कट करने के बाद आपके पास ये सारे इमेजेस, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई एक एलिमेंट आपने यूज करना है, वो है यूजर इनपुट का। यूजर कौन है? हम बॉट हैं, तो वो अगला दूसरा जो है वो यूजर है जो अप्लाई कर रहा है, उसका इनपुट चाहिए जहाँ से यूजर इनपुट आएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं
उसका नाम फिर हम यहाँ से दोबारा इस ब्रैकेट्स को यूज करते हुए लास्ट नेम के साथ मैं उसको बुलाऊंगा, कैन यू प्लीज राइट मी विद योर PayPal ID, this is where we will fund you after the order is completed. After the order is complete. Sorry. जी हाँ जी, मैंने ये नहीं देखा कितना है। सब पास नहीं, सब पास नहीं है। मैंने खुद मैंने भी खुद फेल किए थे क्लास। हाँ जी, क्लास ही नहीं ली थी जिन्होंने, उनको मैंने किया था। This is where we will refund you after the order is complete. कि आप इतना कर लो, पहले इतना लिख लो, फिर अगला पार्ट में आपको समझाता हूँ फिर बाद में। पहले इतना लिख लें। ईमेल की होगी, डोमेन जीमेल लगेगी, हॉटमेल लगेगी, जो भी लगेगी, @ करके लिखेगा तो आपका बॉट उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। उसके लिए हमें जो रिप्लाई उसकी तरफ से चाहिए वो यहाँ पे टेक्स्ट में नहीं चाहिए। जब आप एक चीज है इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आती है, ये वाला बॉक्स ओपन होता है। जब आप इनपुट ले रहे हो तो तब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर इसकी एडिट जो आप करें वो इसमें आएगा। यहाँ पे रिप्लाई टाइप उसकी तरफ से ईमेल कर देना है ताकि वो ईमेल दे। नाउ व्हेन यू आप इसको ईमेल करते हो तो कह रहे हैं जो वहां से इनपुट आना है उसको आप सेव किस में कह रहे हो, सिस्टम के फील्ड में, तो आप इसको नो आपको बतानी पड़ेगी। ये सेट ईमेल ऑप्शन इसके अंदर सेव हो रही होगी, आपको नहीं, मैंने इसमें सेव नहीं करवानी। ठीक है, यू कैन यूज इट बट आप अपना ही बनाओगे फील्ड जिसमें आपका नाम होगा पेपॉल। कि आप इतना कर लें। और अब आपको यहाँ पे वो फील्ड बनानी पड़ेगी जहाँ पे आप सेव करवाते हो। मेरे पास बनी हुई है, आपने सिंपल वहां पे लिखना है पेपॉल, पेपॉल आईडी ऐसे लिखिए और ये आ गया है कस्टम यूजर फील्ड। पहले देख लो कस्टम यूजर फील्ड, और ये जो न्यू यूजर फील्ड है इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर दोगे वो एक दफा बन जाएगा। चलिए बनाए, आप ऑफ कर देना है। अब इसको ऑफ करते तब अगर पूछ रहा है आपने, उसने आपसे पूछना है कि आप फिर अगर उसको ऑफ करें तो कहाँ पे सेव करवाओगे आप, जो इनपुट आएगा कहीं ना कहीं उसको सेव करवाना है। कि कह लें कि एक फोल्डर बनाना है आपने जहाँ पे वो ईमेल्स आ रही है, तो वो फोल्डर का नाम आप क्या रखने वाले हो। फोल्डर का नाम आप रखें पे, इतना लिखने के बाद आपके पास दो चीजें आती हैं, एक कस्टम यूजर फील्ड आती है, एक कस्टम बॉट फील्ड आती है। आपने इन दिस केस आपने यूजर फील्ड को ऑप्ट करना है। इस पे प्लस का निशान है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये फील्ड बन जाएगी, ये वाली फील्ड बन जाएगी और आपका यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। मैं इसको कह देता हूँ, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। चलें करें अब, अगर फिर नहीं समझ आई तो फिर देखते हैं। पेपॉल आईडी, ये प्लस न्यू यूजर फील्ड पेपॉल आईडी, इस पे क्लिक कर देना है। ये नीचे ड्रॉप डाउन आपको हो रहा होगा,
सबका हो रहा है? इस पे क्लिक कर दें, डन। सिंपल क्लिक करना है एक। सर इस पे क्लिक किया, उसके बाद क्रिएट न्यू अच्छा यूजर फील्ड और टाइप में टेक्स्ट टेक्स्ट की अच्छा, वो रहने देना कि इसकी। ओके ओके, हाँ जी, वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसको आप टेक्स्ट ही रहने दें और सेव, उसको सेव कर दें। सर फील्ड क्रिएट होगी ऐसी। ओके, जब फील्ड क्रिएट हो जाए फिर आपने दोबारा, ये आपका अभी भी एम्प्टी होगा, यहाँ पे आपने पेपल आईडी लिखेंगे तो नीचे बिल्कुल आपकी फील्ड शो हो जाएगी। जैसे मेरी ये बीटा टेस्टर पेपल ईमेल शो हो रही है, तो आपने जो जी आपने भी सर बनाई हो है रही है। और उस पर क्लिक कर दें, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब जिन लोगों की नहीं हुई आ गई सर। हो गया। यस सर हो गया। जैसा आपका यस, ओके, चलिए मैं यहाँ पे now this is completed। अब नाउ जो आपने यहाँ पे जो पर्सन, ये था ना मैसेज नंबर 2 में, जिसमें हम उससे दोबारा कन्विंस कर रहे थे, अगर यहाँ से कोई कन्विंस होता है तो उसका जो ये वाला बॉक्स है, ओके शो मी नेक्स्ट वाला, इसके आगे जो ये सर्कल है इसको आप अटैच कर दो इस वाले जो ईमेल आईडी वाला बनाया है अभी हमने पेपल वाला, इसके साथ। तो जब आप जब ये ब्लू होता है तब ये कनेक्ट हो जाता है, अगर ये ब्लू नहीं होता तो नहीं, ब्लू होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कहीं पे भी छोड़ते हैं आके, डजंट मैटर, कि इसको भी इसके साथ अटैच कर दो। इस जो ड्रैगिंग है ये एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करके ये इससे ड्रैग होता है, ठीक है। नाउ नाउ मैसेज नंबर 4, यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। ये जिसने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको क्या कहना है, जिसने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको हम कुछ नहीं कह रहे। क्या जिसने रिस्पॉन्स कर दिया है उसके ऊपर हमने एक्शन लेना है, या जिस पर्सन ने रिस्पॉन्स किया उसके ऊपर हमने एक्शन लेना है, ताकि हमें पता हो ये पर्सन हमें पेपल आईडी प्रोवाइड कर चुका है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्शन, ऐड एक्शन, ऐड टैग, और अब यहाँ पे आपका टैग का नाम नहीं बना होगा तो आप उसको पेपल, जैसे मैंने लिखा हुआ है पेपल आईडी, आप ऐसे लिखेंगे, तो ये एच ना लिखिएगा, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये न्यू टैग की ऑप्शन आएगी, आपने इस पे क्लिक कर देना है और ये सिंपल क्रिएट हो जाएगा, ये आपसे कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन में नहीं होगा, ये क्रिएट हो जाएगा। ये जितने मर्जी बेशक क्रिएट करें, मैं यहाँ पे आईडी पे और लिख के क्रिएट करता हूँ, टैग क्रिएटेड ऐसे लिखा आएगा और ये क्रिएटेड है। अब आप इसी को सिलेक्ट कर लोगे, आपने लिखना पेपल आईडी है, सिलेक्ट दिस। अब जो कल मैं आपको बता रहा था ऑडियंस को अलहदा करने के लिए कि किन लोगों ने हमें परचेज कर लिया, किन्होंने पेपल आईडी दी थी, ये उस काम के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलें, एक हो गया ये एक्शन वाला। दूसरा है यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, जो हमारे हमें पेपर आईडी प्रोवाइड कर चुका है, उसके साथ हमने क्या एक्शन लेना है, उसको क्या नेक्स्ट मैसेज जाना है। यहाँ से दोबारा अब
अब हमारा कोई भी यहाँ पे वो सर्कल नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फेसबुक मैसेज। इस मैसेज के अंदर हम उसको बता रहे हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, हम आपको इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हम आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इस लिंक पे जाओ, यहाँ से परचेज कर लो। ठीक है, अब मैं सारा वो वहाँ से पिक करके आता हूँ। टाइम सेविंग, आप इस कंटेंट को बहुत बेहतर कर सकते हो। ये बहुत सिंपल लिखा हुआ है, सिर्फ मैं क्लास के अंदर लिखता हूँ उस तरह। ये बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत कन्विंसिंग हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग क्या आप सब कुछ डिलीट करूंगा मैं पहले कि ये मैसेज है। ये लिखते हैं कि अब आई हैव प्रोवाइडेड अ पिक्चर ऑफ हर यूनिक प्रोडक्ट इजी टू यूज। अब यूनिक प्रोडक्ट आगे जो है उसका नाम है, आप यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे XYZ मैं लिख देता हूँ, ताकि जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। टू बाय दिस क्लिक बिलो ऑन द फॉलोइंग लिंक, हम इसको लिंक प्रोवाइड करेंगे। अभी आप सिर्फ देखो, लिंक प्रोवाइड कहाँ करना है, बटन के अंदर। लिंक कहाँ प्रोवाइड करना है, बटन के, नॉट इन द मैसेज। आप फेसबुक पे वो उस तरह लिख के ही भेज रहे लिंक, ठीक है, बटन में लिख रहे हो लिंक को, बटन पे क्लिक करेगा डायरेक्ट वो लिंक पे चला जाएगा। तो ऐड बटन। अब बटन का नाम आपकी जो डोमेन होगी, अगर कनाडा वाली डोमेन है तो amazon.ca, अगर यूके वाली है तो amazon.co.uk, बटन का नाम उस हिसाब से आएगा, amazon.co.uk। अगर कोई कैनेडियन होता तो वो सिर्फ CA लिखता, मैं CA लिख देता। अभी हमने सिर्फ बटन बनाया है, अब बटन में हम उसको क्या चीज प्रोवाइड करें, उस बटन के अंदर क्या है। व्हेन द बटन इज प्रेस, उसको क्या मैसेज जाएगा, वो सेंड मैसेज, ईमेल, कॉल, बट हम वेबसाइट ओपन करवानी है तो हम करेंगे ओपन वेबसाइट पे। ये आ गया, वन बटन प्रेस ओपन वेबसाइट। अब कह रहे हैं वेबसाइट का एड्रेस कौन सा है, तो यहाँ सिंपल अभी तो गूगल ही लिखते हैं .com। यहाँ पे सर आपका आपकी लिंक आप स्क्रीन स्नैप हुई है। क्या सबके लिए है? सर मुझे ठीक शो लेट मी एक दफा फिर मैं ठीक शो हो रही है। सर अब तो बिल्कुल ही चले गए, सब ब्लैक हो गया। वो फिर आपकी सर अब शो हो गई है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने उसको वेबसाइट का एड्रेस देते। अच्छा, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का ईमेल आईडी आए, सॉरी यूआरएल आएगा, वेब एड्रेस आएगा, बट पिक्सल फायर से बना के। मुझे कल मैं वेबसाइट यूज करता हूँ, उससे नहीं बन रहा था वो, आई थिंक वर्किंग में नहीं रही होगी, बट बीबीसी में उसके मेंशन है। पिक्सल फायर $10 का मिलता है 1 मंथ के लिए, वो आपका क्लाइंट ने पे करना होता है। तो उधर से आप लिंक जनरेट करोगे, वो भी अब सिंपल है। अगर कोई जब होगा आप मुझसे तब भी पूछ सकते हैं। वो वैसे हमने तो पहले बैच में किसी ने बाय किया हुआ था तो मैंने उस पर बनवा के दिखा दिया हुआ था, लेकिन अभी उसको मेरे पास है नहीं। वो सिंपल हम वहाँ पे एसियन देते हैं, कीवर्ड देते हैं और वो बना देता है। जब उस चीज़ की बात हम दोबारा भी उसमें सपोज हमारे हैं 2 कीवर्ड्स, बात अब याद आ गई है तो मैं कह रहा हूँ, उसमें अगर आपके 2 कीवर्ड्स हैं मेन और आप दोनों पे एक साथ रैंकिंग करवाना चाहते हो, तो आपके दो वो जाएंगे लिंक्स, किसी को कोई जा रहा होगा, किसी को कोई जा रहा होगा, क्योंकि हमने दोनों पे रैंकिंग करवानी है एक साथ। तो हम ये भी वहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि एक को एक लिंक जाए, दूसरे को दूसरा लिंक जाए। वो चीज़ हम पिक्सल फाइव को यूज करके भी कर सकते हैं।
और वही चीज़ हम इसको यूज़ कर भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास मैनी चैट है वो भी कैसे करते हैं वो अभी ये फ्लो क्रिएट हो जाता है, फिर मैं उसके एंड पे बताता हूँ कि एक एक पर्सन को जब आया है उसको एक एक जा रहा है, और एक पर्सन को जो आया है उसको एक जा रहा है, एक लिंक जा रहा है। तो उसकी वेटेज हम सेलेक्ट कर लेंगे कि 3 के बाद एक जाना है, या 2 के बाद एक जाना है, या 1 के बाद ही एक जाना है। 2 पर्सन को एक जा रहा है, 1 पर्सन को फिर एक जा रहा है, डिफरेंट। तो चलें अभी हम यहाँ पे वेर एड्रेस इसको आप बनाओ इतना, ये एक एक हमारा मैसेज हो गया, ठीक है, एक टेक्स्ट हो गया। इस टेक्स्ट के अंदर हमने इसको कहा है आई हैव प्रोवाइडेड पिक्चर, अभी तक हमने पिक्चर नहीं प्रोवाइड की, तो हम दोबारा इमेज दे देंगे, अपनी मेन इमेज, प्रोडक्ट की मेन इमेज, ताकि वो जाए तो उसको पता हो मैं उस इमेज पे पहुंचा हूँ। तो ऐड इमेज, दोबारा से यहाँ से इमेज ऐड करें और क्लिक इमेज। अच्छा, आप यहाँ पे डिले भी डाल सकते हैं दोबारा से। डिले के लिए उसी डिले बटन पे क्लिक करो, और इस डिले को सबसे एंड पे नहीं होना चाहिए, इसके मिडल में, इसके नीचे कोई चीज़ होनी चाहिए, इसको मिडल में रख दिया मैंने। और यहाँ पे नॉट टाइपिंग, मैं टाइप नहीं कर रहा, इमेज भेज रहा हूँ, तो इस टाइपिंग को मैं खत्म कर दूंगा। चलें जी, ये क्रिएट दिस वन, ये मैं इसको भी ओपन करता हूँ ताकि पता हो कि कैसे बन। क्लिक किया है, उस पर्सन ने आपसे परचेज कर लिया होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्शन लगा देते हैं कि इसने हमसे परचेज कर लिया। एक चीज, अभी हम पहले आगे आते हैं, यहाँ से आएंगे नेक्स्ट स्टेप, उसको मैं करता हूँ, और फेसबुक मैसेज, जिस पर्सन ने ये हमने उसको भेज दिया। अब यहाँ पे आप डिले डाल दो ऊपर सबसे पहले, ताकि ये दोनों मैसेज इकट्ठे ना जाएं, वरना अगर आपका ये मैसेज जाएगा यहाँ पे हमने कुछ और नहीं उसने करना, अगला मैसेज ये वाला चला जाएगा। तो हम डिले डालते हैं, और यहाँ पे तकरीबन 4 सेकंड का डिले डालते हैं, क्योंकि उसको बाय करते हुए टाइम लगेगा। तो अब इसको मैक्सिमम कर दो, जितना करना चाहे 5 करते हैं, 5 सेकंड का डिले, और इसको ऊपर ले जाएं। इस मैसेज के बाद 5 सेकंड का डिले आएगा, फिर हमारा नेक्स्ट मैसेज आएगा। तो जैसे, क्योंकि ये लिंक वाला है, उसको टाइम नहीं लगना है इसको परचेज करते हुए, उसने जाना है, उसने बाय नाउ करना है, और डायरेक्ट पेमेंट करके उसने आ जाना है। विद इन 45 सेकंड 30 सेकंड ये काम उसने कर लेना है। उतनी देर में जब फेसबुक पे आएगा हमारा नेक्स्ट मैसेज, उसको चला गया होगा। अब वो नेक्स्ट मैसेज क्या है, हमने उससे ऑर्डर आईडी लेनी है, ऑर्डर नंबर लेना है उसका। तो अब देखें, दोबारा हमने उससे कोई चीज़ लेनी है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, बताएं। एक्शन सर, सर बटन ऐड करेंगे, यूजर इनपुट सर, यूजर इनपुट ऐड करेंगे। कि अब हमने ये वाला जो टेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे आपका, उसको आप रिमूव कर दें, और यहाँ पे आप यूजर इनपुट ऐड करें। ओके, अब हम उससे डिमांड कर रहे हैं उसकी आईडी। आई गेस यू हैव दिस प्रोडक्ट, so can you if so please provide me with Amazon order ID slash number, जो भी उसको समझ आए उस चीज में कर लेगा, ठीक है। ठीक, इतना लिखेंगे। अच्छा, अब हम ऑर्डर नंबर या आईडी मांग रहे हैं, तो हमारे ज़हन में है कि ऑर्डर नंबर आईडी आईडी होता तो न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे इसको नंबर लिख देते हैं, बट वो उसमें एक स्लैश आती है जिसकी वजह से हम इसको टेक्स्ट लिखेंगे।
ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट। अब आपकी सेव रिस्पॉन्स टू द कस्टम फील्ड, दोबारा वही चीज़ है, यहाँ पे आपको एक फील्ड बनानी पड़ेगी। पहले हमने पेपर आईडी बनाई है, यहाँ पे आप ऑर्डर आईडी की बनाओगे। तो राइट ऑर्डर आईडी, देन सेम आपने यूजर फील्ड, ख्याल रखिएगा यूजर फील्ड, न्यू यूजर फील्ड ऐड करनी है। इस पे क्लिक करेंगे, वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे आप उसको नंबर नहीं करोगे, हमेशा उसको वहाँ पे दोबारा टेक्स्ट ही रखोगे। वो मैंने आपको वजह बता दिया है कि वहाँ पे टेक्स्ट ही रहना है, वहाँ पे भी आपने टेक्स्ट ही रहने देना है। ठीक है, ऑर्डर आईडी, क्लिक, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, उधर आपने टाइप टेक्स्ट ही आ रहा होगा, टेक्स्ट ही रहने देना है, उसको क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे जब लिखोगे ऑर्डर आईडी तो आपके सामने नीचे आ जाएगी। चलें करें, मैं यहाँ पे ऑर्डर इस तरह, सर ये भी यूजर फील्ड होगा या बॉट फील्ड? यूजर फील्ड। सर अगर गलती से ये ऐड बटन हो जाए तो ये फील्ड कैसे रिमूव करते हैं? अगर बटन ऐड हो जाए, ये देखें, ये बटन जी है, सर। तो ये डिलीट का ऑप्शन है। ठीक सर, हो गया, थैंक यू। सर ऑर्डर आईडी की टाइप में क्या लिखना है? टेक्स्ट ही है वो। चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा, उन्होंने लिंक से ज्वाइन किया है। उनको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें, फिर शायद आ जाए। ईमेल आईडीज उनकी एडिट है, यही वजह होती है, या ईमेल आईडी की वजह है, या अगर वो लिंक से कर रहे हैं तो उनको कोई ज्वाइन नाउ, जब MS टीम ओपन होता है ना, तो मीटिंग चल रही है, उधर से ज्वाइन नाउ करके देखें, लिंक से ना करें। वैसे लिंक से भी होना चाहिए, होना चाहिए। तो सर ये जरा यूजर इनपुट से आगे बता दें। ऐड कर दिए ऑर्डर आईडी, नहीं सर अभी नहीं किया। यूजर आईडी, ये यूजर इनपुट, ये आपने मैसेज लिख लिया। जी सर मैसेज लिख लिया और ठीक है, यूजर इनपुट पे क्लिक किया। इस पे, यहाँ पे आपने लिखी, ये वाला बॉक्स भी ओपन हो गया। एक मिनट सर। सर ये ग्रीन नहीं है मेरा ये वाला बॉक्स। ग्रीन नहीं है, आप टेक्स्ट में तो नहीं लिख रहे, यूजर इनपुट में ही लिख रहे हो। सर एक मिनट दोबारा मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने टेक्स्ट में नहीं लिखा सर, यही कर रही हूँ, यूजर इनपुट ही कर रही हूँ। ये फ्री कीबोर्ड इनपुट आ रहा होगा नीचे, अगर आ रहा है तो फिर अब चलें, आप टाइप करें ये। एंटर क्वेश्चन आ रहा है सर। ठीक है, यही है फिर, एंटर क्वेश्चन ऐसे है। मैं देखता हूँ कि, हाँ जी, पहले ब्लू आता है, जब आप लिखेंगे तो फिर वो ग्रीन हो जाएगा।
इसको आप लिख लें। इस पे क्लिक करते हैं, जब एंटर क्वेश्चन बोलते हैं ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। हो गया? ठीक हो गया सर, हो गया हाँ सर जी, ओपन। ठीक है। अब यहाँ पे इसको टेक्स्ट ही रहने देना है। सेव रिस्पॉन्स कस्टम फील्ड के अंदर आपने न्यू फील्ड बनानी है ऑर्डर आईडी के नाम से, जैसे पेपल आईडी वाली राइट, बनाई ठीक थी। है सर, सही हो गया सर। सर अगर ज़्यादा चैट्स ऐसे बने तो एक बार जो ऑर्डर आईडी क्रिएट हुई है उसी को लिंक कर सकते हैं और पेपल आईडी, मतलब बार बार तो नहीं क्रिएट करनी है। नहीं नहीं, बार बार नहीं। हाँ, अभी की बात कर रहा हूँ मैं कि बार बार नहीं क्रिएट करेंगे। देखिए अगर तो जैसे आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जब हम आप एक्चुअल में वर्क करेंगे तब आप यहाँ पे लिखोगे बैम्बू स्टीमर ऑर्डर आईडी। अब आप डिफरेंशिएशन होगी आपकी कि यहाँ पे जो ऑर्डर की फील्ड्स हैं वो बैम्बू स्टीमर से रिलेटेड है। क्योंकि मैनी चैट आपका एक क्लाइंट के लिए होता है, तो एक क्लाइंट के अंदर एक ही प्रोडक्ट होगी। अगर आप अपना यूज कर रहे हो तो तब आपके डिफरेंशिएशन हो सकती है कि आपकी कोई प्रोडक्ट आप आज बैम्बू स्ट्रीमर थी, कल कोई और प्रोडक्ट है, तो फिर आपको दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी। दूसरी आई मीन यूजर फील्ड दूसरी बनानी पड़ेगी। बैम्बू स्ट्रीमर था तो अब आप फुटबॉल के लिए बना रहे हो, तो वो फुटबॉल का नाम आप मेंशन करोगे कि उसकी ऑर्डर आईडीज है, ताकि वो मिक्स ना हो। ये तब किया जाएगा जब आप पेड इसके अंदर काम कर रहे हो, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ऑर्डर आईडी लिखेंगे। सर पेपॉल के लिए भी कितना डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हर किसी ने तो पेपॉल ही मान रहे होंगे, तो तो पेपॉल बैम्बू स्ट्रीमर कर दें या पेपॉल उसके फुटबॉल। साथ, जी बिल्कुल, उसके लिए भी इसी तरह ही आप डिफरेंशिएट कर प्रोडक्ट का नाम लिख लो कि ये इस प्रोडक्ट के लिए लोग आ रहे हैं। तो वो शीट के अंदर फिर आप जब हम लिखेंगे वहां पे भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ से उठाना है आपने। डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगी हमारे लिए। अभी शीट बनाते हैं उसमें आपको बताऊंगा। ओके, यहाँ तक हो गया। ऑर्डर आईडी की फील्ड बना के उसको सिलेक्ट भी कर देना है। यहाँ पे आपकी ऑर्डर आईडी लिखा भी आना चाहिए। जैसे मेरा ये बीटा टेस्टर ऑर्डर कंफर्मेशन लिखा आ रहा है, आपका यहाँ ऑर्डर आईडी लिखा आएगा। जी सर, फील्ड बन गई और रिस्पॉन्स में सिलेक्ट भी कर लिया। चलो, जिस दिन आप रिप्लाई कर दिया करो अगर बना लेते हो तो। माइक का इशू। चलें, अब हमारा ये है कि जो पर्सन परचेज कर चुका है, कि अब यहाँ तक जो आ गया है, जिसने हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर दी होगी, उससे हमने एक नेक्स्ट स्टेप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसको मैसेज करते हैं थैंक यू, और मैं उसको थोड़ा सा वो नहीं आ रहा तो चलो डिस्काउंट्स लिखेगा, डोंट यूज द वर्ड फ्री फॉर फर्दर फ्री प्रोडक्ट्स में, ठीक है, फॉर द फर्दर डिस्काउंट्स। ऑफर सर, ऑफर। हाँ वो फर्दर आ जाए ऑफर्स।
उसको पता लग जाएगा कि ये तो क्यों मुझसे तब बात करेगा, या क्योंकि अब यहाँ पे फ्री इस तरह बचने के लिए फेसबुक भी बैन कर देता है कि रिफंड हो रहा है, यहाँ पे कैसी चीज हो रही है, तो इसलिए वो ना रिफंड फ्री इस तरह के वर्ड यूज नहीं करना है। हम इमेज के अंदर यूज कर सकते हैं, लिखने के अंदर नहीं कर सकते। अगर आपको इमेज बना लो और उसके ऊपर लिख दो कि आपको इस डेट पे रिफंड हो जाएगा जब आपको परचेज हो जाएगी उसके बाद, तो फिर तो बात ठीक है। We will get in touch when the product deliver. Goodbye. हम 4 अकाउंट लेते हैं कि वो फेसबुक नए अकाउंट्स पे बैन भी लगा देते हैं जल्दी। चलें, ये एक मैसेज इसको चला जाएगा, ये आप ये वाला मैसेज डिलीट कर लो, फिर हमारे एक्शंस रह जाएंगे, जो 4 एक्शन हमने बनाने हैं जो ऑर्डर रेडी दे देता है उसके ऊपर, उसको समझते हैं। एक्शंस, जो पर्सन हमें ऑर्डर रेडी दे देगा, सर इमोजी नहीं आ रहा, इमोजी नहीं आ रहा, यहाँ से आता है स्माइली के ऊपर से। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो एक एडिशन है चीज की, वैसे लेकिन आना चाहिए, यहाँ पे आ रहे हैं स्माइली के ऊपर इमोजीज आ रहे हैं। ये आ जाता है फिर, चलिए क्या आ जाता है जी, अ, चले वो आपका जो आईडी दे देगा, डेट में उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है। मैं यहाँ पे टैग लगाने लगा था, यहाँ पे नहीं लगना टैग, यहाँ पे लगेगा एक्शन का पहला एक्शन ऐड टैग, और यहाँ पे आप बना लो परचेज आई, परचेज प्रोडक्ट या हाँ परचेज प्रोडक्ट या परचेज प्रोडक्ट। तो जब आप एक्चुअल में करेंगे तो यहाँ पे जब आप टैग लगवा रहे हैं बैम्बू स्ट्रीमर परचेज्ड, तो पता लग गया कि इसने बैम्बू स्ट्रीमर परचेज कर लिया। तो आप इसको बना लें, यहाँ पे न्यू टैग के ऊपर क्लिक करें, बन जाएगा, और सिलेक्ट कर लें इस तरह। ये एक एक्शन लगाए, पहला एक्शन ये होगा वहाँ से
ठीक है, ये भी हो गया, ये अब कर लिया होगा आपने एक्शन। यस सर, कर लिया। ठीक है, अब आपका यहीं पे इसको ओपन रखें, इसी एक्शन नंबर 2 को, यहाँ पे एक और एक्शन ऐड करें। यहाँ पे आएगा आपका सेट फील्ड, एक दफा देख लें एक्शन, तो स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आएगा सेट कस्टम फील्ड, एक कस्टम फील्ड। अब यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कौन सी कस्टम फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं। कस्टम फील्ड कौन सी है, जो पहले मैंने आपसे बनवाई है, ऑर्डर आईडी की, पेपल आईडी की, और इस तरह जो अगर कोई बॉट फील्ड है तो वो भी कस्टम फील्ड में आता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने डेट लिखनी है, डेट वो वाली लिखनी है जो जिस टाइम पे ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, जिस टाइम पे वो हमें ऑर्डर आईडी दे देगा, तो यहाँ पे डेट और टाइम ऑटोमेटिकली बॉट लिखेगा। हम कस्टमर से कोई चीज़ नहीं ले रहे, जब कस्टमर से कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो वो आपकी यूजर फील्ड में आती है, और जब कोई बॉट कोई चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपकी बॉट फील्ड में आती है। तो यहाँ पे हमने बॉट फील्ड सेलेक्ट करेंगे, सेट कस्टम फील्ड, प्लीज सेलेक्ट कस्टम फील्ड एंड वैल्यू। अब यहाँ पे हम कस्टम फील्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी बनेगा दोबारा से, यहाँ पे आप लिखें परचेज डेट, परचेज, ये पहले से आपके पास नहीं होगा, परचेज डेट, ठीक है। और अब आपने ये वाली फील्ड नहीं बनानी, यूजर फील्ड नहीं बनानी, अब आपने बॉट फील्ड बनानी है। तो यहाँ पे आप प्रेस करोगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर आपकी नाम लिखा रहेगा, परचेज डेट, टाइप लिखा रहेगा टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को आपने डेट एंड टाइम दोनों इकट्ठे जो लिखे होंगे, डेट टाइम विदाउट स्लैश होगा, या टाइम डेट है या डेट टाइम है, उसको सिलेक्ट करें और क्रिएट कर दें। कोई एक वहां तक पहुंचे तो मुझे बताया, आ रहा है ना डेट टाइम। यस सर, हो गया। चलें उसको क्रिएट कर दें डेट टाइम को। जब आपका वो बन जाएगा तब आप यहाँ पे उसी चीज को ऐड करते हैं। ये बॉट फील्ड होगी आपकी, इस तरह ये टाइमर आ रहा होगा साथ, ये इसको सेट कर देना है। सर मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, दोबारा बता दें। ये यहाँ तक मैं पहुँच गई थी, परचेज प्रोडक्ट ऐड मैंने कर लिया था, मैंने टैग, इससे आगे बता दें सर। ठीक है, ये परचेज प्रोडक्ट के बाद आपने एक नया एक्शन ऐड कर रहे हैं, और इस एक्शन में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे आपने सेट कस्टम फील्ड के ऊपर सेट कस्टम फील्ड, देन इस कस्टम फील्ड के आगे से वो हमने सेलेक्ट करनी है। अब कस्टम फील्ड्स आपकी दो तरह की होती है, यूजर फील्ड और बॉट फील्ड, दोनों कस्टम फील्ड्स हैं। जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो हम उसको यूजर फील्ड में ऐड करते हैं, जब हमारे बॉट ने कोई इनपुट हमें देना है तो हम बॉट फील्ड्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने परचेज डेट एंड टाइम चाहिए जिस टाइम पे ये एक्शन परफॉर्म होगा, कौन सा एक्शन है जो इस मैसेज के अंदर लिखा होगा, क्योंकि हम इधर से आगे निकल रहे हैं। तो इस मैसेज के अंदर जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो ऑर्डर आईडी का है, डेट मीन्स के वो पर्सन हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। तो उस टाइम उसका जिस टाइम पे मैं वो मैसेज आएगा, उस दिन होगा, डेट होगी और टाइम होगा, वो हमें बॉट हमें बता देगा। उसके लिए आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है इसको, और कस्टम फील्ड, जैसे हम ऑर्डर आईडी बनाते थे उसी तरह यहाँ पे आपने लिखना है परचेज, और वो हम बनाते थे यूजर फील्ड्स के अंदर, यहाँ पे हमने बनानी है बॉट फील्ड के अंदर। कि आप इधर आके यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस न्यू बॉट फील्ड परचेज डेट, इस पे क्लिक करें। अब आपके पास मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा बॉक्स ओपन होता है। ये चीज यहाँ से भी, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ वहां पे भी ऐड होती है, कल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सेटिंग्स में आके और ऑटोमेशंस, सेटिंग्स, ऑटोमेशंस, फील्ड्स, और आपके दो तरह के यूजर और बॉट। अभी हम बॉट बना रहे हैं तो बॉट फील्ड यहाँ से आके आपका यहाँ पे आएगा परचेज डेट, इस तरह आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आप डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट करना है, क्या नॉट ओनली डेट, डेट एंड टाइम इधर, और इसको क्रिएट कर दें। अब जब नेक्स्ट आप लिखना स्टार्ट करोगे, ये क्रिएट करने के बाद
जब आप नेक्स्ट लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके सामने नीचे आ जाएगा। And मेरे पास है परचेज डेट वाला, ये देखें, ये डेट इस तरह क्लॉक बनी होगी, इसको सेलेक्ट कर लें। इतना कर लें सारे तो मुझे बताइएगा। तो सर ये सेट परचेज डेट टू अननाउन आ रहा है। ठीक है, वो अभी हम क्या करते हैं, इस तरह ही आ रहा है इनवैलिड डेट। अननाउन आ रहा है सर, इनवैलिड डेट नहीं आ रहा। आपका ये फील्ड तो आ गई है ना यहाँ पे। एक मिनट सर, परचेज डेट आ रही है, कस्टम फील्ड सर उसमें डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है शायद, टाइम जोन वही पे। सर वैल्यू में क्या ऐड करूँ मैं? नहीं, कुछ भी नहीं, उसको इस तरह छोड़ देंगे एम्प्टी। ठीक सर। जी इस तरह करके मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्यों आया आपका यहाँ पे। क्या आपने सर मेरा ऑपरेशंस नहीं आ रहा, मेरे पास आ रहा है कस्टम फील्ड आ रहा है, उसके नीचे वैल्यू आ रही है, ऑपरेशंस नहीं आ रहा मेरे पास, ऑपरेशन ये नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं डायग्नोस करता हूँ कि आपने क्या किया है। ये आ रहा है अननोन, और ये आपका आ रहा होगा वैल्यू। जी सर इस ऐसे तरह ही ही आ हो रहा रहा है, है, ऐसे ही आ ऐसे रहा ही है। आ रहा है सर। ये हुआ है कि मैं आपको कह रहा था कि आपने बॉट फील्ड बनानी है। मेरा ख्याल है आपने यूजर फील्ड बना दी है। आई गेस सर मैंने परचेज डेट लिख के तो वो ऐड कर दिया, अब हमारा फील्ड ऐड कर दिया। यहाँ पे एक्शन में आके सेट कस्टम फील्ड, यहाँ पे हम लिखते हैं परचेज। मैं अपनी एक नई बनाता हूँ, परचेज डेट, तो कुछ और भी लिखता हूँ आगे जैसे पे आपको, ताकि वो खत्म हो जाए बिल्कुल। इस तरह दो आते हैं आपके पास, आपने ऊपर वाला ही सिलेक्ट कर दिया जो हम पीछे करते आए हैं, तो जिस वजह से वो आपकी यूजर फील्ड बन गई है। हमने यहाँ से बॉट फील्ड बनानी थी, मैं ये कह रहा था कि ये बॉट फील्ड बनेगी। अब अच्छा इसका बहुत फील्ड बनानी, मैं इसको फिर एक और कुछ और इसका नाम चेंज करके कुछ करूँ? ठीक है, वो आप परचेज डेट ही रखा, लेकिन उसको बॉट फील्ड में आप एंटर न्यू कीजिएगा। बॉट फील्ड में कर दूँ? ठीक है न्यू सर। बॉट, और उसका डेट एंड टाइम टाइप जो होगी उसकी डेट एंड टाइम होगी, और ठीक हो वैल्यू गया में सर, कुछ मैं नहीं लिखेगा। आप लोग ये करें। ठीक। मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने भी वही किया है, परचेज डेट के साथ टी लिखा आ रहा है। मैं बार बार आपको कहता हूँ ये जो है क्लॉक आएगी ऐसे, आप भी दोबारा बनाओ उसको, बॉट फील्ड के अंदर एंटर करो। अगर यहाँ से नहीं समझ जाती तो वैसे आप करके देखें, यहाँ से ये होना चाहिए। वैसे तो मैं दूसरा तरीका आपको बताया था कि सेटिंग्स में जाके बॉट फील्ड बना दो।
है